कितनी ठंड है। सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन ही नहीं करता। रात को किचन का काम निपटा कर आई किरण रजाई में घुसते हुए पति मानव से बोली, हाँ सच में लगता है इस बार ठंड सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे की बेल बजी। लो आ गए सासू माँ के रिश्तेदार। यार जब देखो कोई ना कोई मुंह उठा के चला ही आता है। मैं पहले ही कह रही हूँ मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। किरण का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसीलिए सासू माँ के ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर उनके घर आ ही जाते थे। किसी की सुबह की ट्रेन होती तो किसी की देर रात की, किसी की ट्रेन देर से आती तो किसी की ट्रेन ही छूट जाती। किरण की सासू माँ कावेरी जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जो भी आता उसे प्यार और अपनेपन से मिलती। चाहे कोई कितनी भी देर रात आता उसे चाय नाश्ता खाना खिलाए बिना नहीं रहती। इसीलिए उनके घर पर कोई भी जान पहचान वाला बेझिझक आ ही जाते थे। किरण बहू, मानव बाहर आओ। सासू माँ ने आवाज दी। किरण ने मानव को देखा और न चाहते हुए भी मानव के साथ बाहर आना पड़ा। अंकल आंटी आप इतनी रात को इन दोनों नटखट तनु मनु के साथ, वो भी इस समय? किरण, मेरा मुंबई में ट्रांसफ़र होने से पहले हम बेंगलोर में पड़ोसी थे, मानव ने किरण से कहा और उनके पैर छूने बढ़ा। पीछे पीछे किरण भी आ गई। माफ़ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, जनवरी की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। स्टेशन पर पहुँचे तो 11 बज चुके थे। जहाँ जाना है उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। इतनी रात को कोई टैक्सी या ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। सोचा होटल में रुक जाते हैं, पर साथ में 2 जवान बेटियां हैं। ये सोचकर मन नहीं मानना। फिर तुम्हारी सास कावेरी भाभी का ख्याल आया। फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, नहीं तो फ़ोन कर देते। किरण को देखकर झिझकते हुए विशंभर जी बोले, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए। और ऐसी परेशानी में अपने ही तो काम आते हैं। ठीक किया जो आप यहाँ चले आए। जवान बेटियों के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही भी तो नहीं था, कावेरी जी ने कहा। तभी मानव बोल पड़ा, अंकल आंटी आप सभी लोग हाथ मुंह धो लीजिए, जब तक आप चाय नाश्ता करेंगे किरण खाना बना देगी। कावेरी भाभी, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। आंटी जी बोली, हम आपको खाली पेट कैसे सोने दे सकते हैं, बस 15-20 मिनट में खाना बन जाएगा, खाना खाकर आराम से सोना। मम्मी जी, ये भी कोई आने का समय है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। ये सब आपके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और जब वो कह रहे हैं कि भूख नहीं है तो आप बेकार में जिद क्यों कर रही हो। किचन में किरण सासू माँ से बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो अपना समझकर ही इतनी रात को आए हैं। कोई बेवक्त किसी के घर यूं ही नहीं चला आता, और घर आए मेहमान का अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमें परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए खाने के लिए मना कर रहे हैं। सुबह के निकले, भला दिन भर में क्या भूख नहीं लगी होगी। फिर सास बहू ने जल्दी से खाना बना दिया। सबको खाना खिलाने के बाद किरण बर्तन धोने लगी। भाभी, बर्तन हम धो लेंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आप आराम करिए। तनु मनु ने जबरदस्ती किरण को उसके कमरे में भेज दिया। सुबह चाय नाश्ता करके वो लोग जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने किरण को ढेरों आशीर्वाद दिए। उनका प्यार देखकर किरण को
अपने रात के किए गए बर्ताव से शर्मिंदगी होने लगी। फिर कुछ महीनों बाद, बहू क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मम्मी जी, पापा जी को एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने पीने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है। बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी तो पापा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? कुछ महीने पहले अपने घर में विशंबर भाई साहब आए थे ना, वो दिल्ली में ही तो रहते हैं। पापा के खाने पीने की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। लेकिन मम्मी जी, एक हफ्ते किसी अनजान को कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा पिलाएगा? बहू, हम पुराने लोग हैं, रिश्ता निभाना अच्छे से जानते हैं। आजकल की पीढ़ियों की तरह हर रिश्ते में नफा नुकसान नहीं देखते। फिर समधी जी अनजान कैसे हुए? वो घर के ही सदस्य हैं। मैं अभी बिशंबर भाई साहब से बात करती हूँ। भाई साहब, मेरे समधी जी कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं। रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पर उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है। बाहर का खाना उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अगर उनके खाने पीने का इंतजाम एक समय का आपके घर में हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम जब यहीं रहते हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या ज़रूरत है? उनसे बोलिएगा, जब तक वो दिल्ली में हैं हमारे घर में ही रहेंगे। उन्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होने देंगे। भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए। आने का दिन और ट्रेन का नंबर बता दीजिएगा और उनको हमारा नंबर दे दीजिएगा। मेरा बेटा उन्हें स्टेशन से ले आएगा। देखा बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए कहते हैं जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। मम्मी से कहना समधी जी की फिक्र ना करें, ऐसा समझें वो अपने ही रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। जी मम्मी जी। किरण आज सोच रही थी कि ये सासू माँ के ही अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उन्हें सूद समेत आज वापस मिल रहा है। अब उसने भी अपना भलाई का बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन बना लिया था। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।